अजमेर में महिला शिक्षा के प्रणेता व समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की 133वीं जयंती मनाई गई। अजमेर क्लब चौराहे पर स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल पर एकत्रित हुए विभिन्न समुदाय और राजनीतिक दलों के नेता ने महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। माली सैनी समाज की ओर से आयोजित इस पुष्पांजलि कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने महात्मा के बताए मार्ग पर चलकर देश और समाज के उत्थान की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। इस मौके पर समाज के युवा नेता हेमराज ने बताया कि महात्मा फूले के समाज सुधारक कार्यों का प्रभाव सामान्य प्रक्रिया में बहुत उपयोगी है। समाज के अनेक नेता पदाधिकारी व कांग्रेस व भाजपा के अनेक नेता इस मौके पर मौजूद रहे। प्रदेश में आए दिन मोबाइल टावर लगाने का विरोध उठता रहता है, जहां कई मुद्दों को लेकर लोग सड़कों पर उतर आते हैं। ऐसा ही नज़ारा दिखा बीकानेर में, जहां रामपुरा बस्ती में मोबाइल टावर लगाने के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। मामला बीकानेर की रामपुरा बस्ती का है, जहां जर्जर बिल्डिंग पर टावर लगाया जा रहा है, जिसके बाद लोगों ने स्थानीय पार्षद के नेतृत्व में जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने टावर लगाने को पूरी तरह फर्जीवाड़ा बताया और इसका काम रोकने की मांग की। अब जिला कलेक्ट्रेट पर लोगों के प्रदर्शन और ज्ञापन के बाद क्या टावर का काम रुकता है, ये तो समय बताएगा। मोबाइल टावर लगाने का विरोध कर रहे लोगों ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद कार्रवाई नहीं होने पर किसी भी हालात के लिए प्रशासन को जिम्मेदार माना जाएगा। गांव हो या गांव के चौपाल, शहर हो या सार्वजनिक स्थान, गांव के चौपाल और सार्वजनिक स्थानों पर एक ही चर्चा का विषय बना हुआ है। विधानसभा चुनाव को लेकर हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है, किसकी सरकार होगी। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गली मोहल्ले की छाई की थड़ी हो या सरकारी दफ्तर, गांव की चौपाल हो या सार्वजनिक स्थानों पर एक ही चर्चा बनी हुई है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कितना अंतर रहेगा। मांडलगढ़ विधानसभा चुनाव में शनिवार को हुए मतदान के बाद हर कहीं एक ही सवाल सुना जा रहा है, किसको जिता रहे हो भाई साहब। असल में केवल प्रत्याशी और उसके परिजन व कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि आम मतदाता भी यह जानने को उत्सुक है कि उसके क्षेत्र से अगला विधायक कौन होगा। हर किसी को अपने मत का परिणाम जानने का इंतजार है, जिसका पटाक्षेप 3 दिसंबर को मतगणना से ही होगा। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस से विवेक धाकड़, भाजपा से गोपाल शर्मा प्रत्याशी होकर राजनीतिक भाग्य शनिवार को ईवीएम में कैद हो गया। अब निगाहें 3 दिसंबर पर टिकी है। जिस दिन मतगणना होगी, माना जा रहा है कि दोपहर तक तय हो जाएगा कि विधानसभा में किस क्षेत्र की नुमाइंदगी कौन करेगा। मांडलगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विवेक धाकड़ और भाजपा प्रत्याशी गोपाल शर्मा का राजनीतिक भाग्य शनिवार को ईवीएम में कैद हो गया। शादी की खुशियों को उस समय ग्रहण लग गया जब बारातियों से भरी बस का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में 2 बच्चे व 3 महिलाओं सहित 10 लोग घायलों को निजी साधन से रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर 4 की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार बीकानेर से चिड़ावा तहसील के गाँव अडुका में बारात आई। शादी समारोह संपन्न होने के बाद बारात अल सुबह अडुका से रवाना हुई। इस दौरान नेशनल हाईवे 11 पर रतनगढ़ तहसील के गांव बिरमसर के पास सड़क पर खड़े ट्रक से बस की भिड़ंत हो गई। बस में सवार बाराती लहूलुहान होकर मदद के लिए चिल्लाने लगे। इसी दौरान हाईवे से गुजर रही एक दूसरी बस के चालक ने सभी को रतनगढ़ जिला अस्पताल पहुंचाया। हादसे की सूचना पर पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य सहित जिला अस्पताल प्रशासन अलर्ट हो गया। बता दें, यह घटना चूरू जिले के रतनगढ़ के है। महात्मा ज्योतिबा फूले की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी के अंदर महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल के ऊपर माली सैनी महासभा की ओर से पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुष्पांजलि कार्यक्रम में माली सैनी समाज के विभिन्न लोग शामिल हुए और महात्मा ज्योतिबा फूले को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। इस दौरान महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किए गए कार्यों को भी याद किया गया और साथ ही साथ उनके दिखाए मार्ग पर हर किसी को चलने तथा शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने का संकल्प भी लिया गया। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर के मामले में अब 3 दिसंबर के बाद कुछ कार्रवाई हो पाएगी। जहां तक देखा जा रहा है कि मुनेश गुर्जर के निलंबन के बाद पिछले 2 माह से अधिक का समय हो गया है और जयपुर नगर निगम महापौर की सीट अभी खाली है। विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद तय हुआ जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर का भविष्य।
विधानसभा चुनाव का परिणाम आगामी 3 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। 3 दिसंबर को चुनाव घोषणा के बाद ही जयपुर नगर निगम मिनेश गुर्जर के चुनाव का भी फैसला होगा। हेरिटेज निगम के सियासी समीकरण विधानसभा चुनाव के बाद बदलने की संभावना देखी जा रही है। पिछले 2 माह से अधिक का समय बीत चुका है। हेरिटेज की निगम बिना मेयर के ही चल रही है। इस कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसका फैसला विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद ही तय हो पाएगा। आगामी 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना का परिणाम आएगा। उसके बाद ही मेयर मिनेश गुर्जर का भविष्य तय होगा। क्या वाकई में भाजपा आने पर बोर्ड बदलेगा और मेयर को बदला जा सकेगा, या कांग्रेस आने के बाद भी मिनेश गुर्जर की हालत जस की तस रह पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। बीकानेर के गंगाशहर थाना इलाके में मंगलवार को बारिश के कारण हादसा हो गया। मोहता सराय में बजरी की खदान पर बने 2 मकान धराशायी हो गए। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं होने से बड़ा हादसा होने से टल गया। बारिश में बजरी खिसकने के कारण दोनों मकानों ने अपनी जगह छोड़ दी और वे गिर गए। दोनों मकानों के गिरने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया और आसपास के मकानों के गिरने की भी संभावना बनी हुई है। दोनों मकानों के गिरने से मकान मालिक बाबूलाल को बड़ा नुकसान हो गया और पड़ोस के मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। गुलाबी नगरी का मौसम बदल चुका है। गुलाबी नगरी में कहा जा सकता है कि अब सर्दियों की जो है शुरुआत हो चुकी है। बीते 2 दिन से जिस तरीके से मौसम ने करवट ली, वहीं जिस तरीके से सर्दी बढ़ रही है, तो उसी तरीके से जो है जयपुर घूमने आने वाले पर्यटकों की जो है संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर आमेर की बात करें तो आमेर में पिछले 2 दिन में 20,000 से भी अधिक पर्यटक पहुंच चुके हैं। वहीं अगर हवा महल की बात करें तो हवा महल में 15,000 से अधिक जो है पर्यटक अभी तक जो है पिछले 2 दिन में पहुंच चुके हैं। वहीं अगर बात करें पर्यटकों की, तो जो घूमने आए पर्यटक हैं बाहरी राज्यों से, 2 दिन पहले जो पर्यटक आए थे, उन्हें इस चीज़ का अंदेशा नहीं था, उन्हें इस चीज़ का पता नहीं था कि जयपुर में इस तरीके का मौसम मिलेगा। बदले मौसम से वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। वहीं पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी व्यापार धंधे हैं, जो भी उद्योग धंधे हैं, उनमें भी उनसे जुड़े हुए लोगों में भी खुशी की लहर है। बूंदाबांदी और कोहरे के बीच सर्दी का मौसम आ चुका है और सर्दी के मौसम शुरू होने के साथ ही पर्यटकों का डेस्टिनेशन बन चुका है सूर्य नगरी जयपुर। जोधपुर में पर्यटन सीजन शुरू होने के साथ ही देसी और विदेशी पर्यटकों का तांता सा लग गया है। मेहरानगढ़, उमेद भवन, माचिया सफारी पार्क के अलावा दूसरे तमाम पर्यटकों स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। गाइड्स का कहना है कि इस बार विदेशी पर्यटकों के अलावा बड़ी संख्या में देसी पर्यटक भी पहुंच रहे हैं और देसी पर्यटक अब अच्छा पैसा भी खर्च कर रहे हैं। जहां तक होटलों की बात करें तो होटलों में 1000 रुपए से लगाकर 5 स्टार होटलों में लाखों रुपए तक के रूम बुक हो रहे हैं। टैक्सी और ऑटो चालकों को भी एक अच्छे बिजनेस मिलने की उम्मीद है और इसी के चलते शहर में चारों तरफ पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल बड़ी संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक जोधपुर पहुंच रहे हैं। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े तमाम लोगों को अच्छे व्यापार की इस बार उम्मीद है। डीग जिले के नगर विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान कई पोलिंग बूथों पर हुई चुनावी हिंसा के बाद अब डीग जिला पुलिस सांप्रदायिक तनाव को कम कर शांति बहाल करने के प्रयास कर रही है। नगर विधानसभा क्षेत्र में 25 नवंबर को हुए मतदान के दौरान सीकरी कस्बे के आसपास के क्षेत्र व गाँव में हुए सांप्रदायिक विवाद व झगड़े के बाद आज डीग सीओ आशीष कुमार प्रजापति के नेतृत्व में दंगा प्रभावित गाँव में फ्लैग मार्च निकाला गया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। पुलिस के अधिकारियों ने दंगा प्रभावित गाँव का दौरा कर आगजनी की भेंट चढ़े वाहनों का भी गहनता से निरीक्षण कर सर्वे किया। गांव मेहरायपुर में हुए पथराव व झगड़े के बाद गांव में तनाव कम करने व शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है, तो वहीं ग्रामीणों से समझाइश कर शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। डीग जिला एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश पर पुलिस के अधिकारी दंगा प्रभावित गाँवों का दौरा कर दोनों समुदाय के लोगों से समझाइश कर शांति बहाल करने की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दर्ज मामलों की जाँच कर दंगाइयों को भी चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर नैनवा क्षेत्र में चुनावी सभा के दौरान मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों ने की जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत। बीते दिनों बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र में भाजपा की सभा आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा राहुल गांधी के ऊपर एक अशोभनीय टिप्पणी की गई, जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी तथा नाराजगी होने के बाद शिकायत को सी विजिलेंस पर दर्ज करवाया। जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा शिकायत को बूंदी जिले की नैनवा क्षेत्र की घटना न बताते हुए
निस्तारण कर दिया गया, मगर इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा हुआ, जिसको लेकर पुनः आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि निष्पक्ष पूर्वक शिकायत का निस्तारण किया जाए, अन्यथा आगामी दिनों में अनशन पर बैठने की भी चेतावनी दी है। कोटपुतली कस्बे में आज दूसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा, जिसको लेकर लोग ठंड से बचने के लिए जगह जगह अलाव जलाते नजर आए। कोटपुतली शहर में ठंड बढ़ने से लोग ठंड से बचने के लिए अलाव जलाकर ले रहे सहारा। कस्बे में जगह जगह लोग ठंड से बचने के लिए अलाव जलाकर ठंड से राहत पा रहे हैं। वहीं किसानों के चेहरे पर मुस्कान देखने को नजर आई। किसानों ने कहा है कि कोहरा फसल के लिए अमृत के समान है। रबी की फसल के लिए यह बारिश बहुत फायदेमंद रहेगी। जिन्होंने बिजाई कर दी है और जो बीज निकल चुके हैं उनके लिए बरसात और कोहरा काफ़ी फायदेमंद रहेगा। अगर कोहरा छिट जाता है और धूप निकल जाती है तो फसल को नुकसान हो सकता है। कल से बूंदाबांदी रही, सूर्य देव के दर्शन कल पूरे दिन भी नहीं हुए, तो वहीं आज दूसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा। इस बार नवंबर महीने में ही कोहरा देखने को नजर आया। वहीं किसानों का कहना है कि इस कोहरे से फसल को काफी फायदा होगा। किसानों ने कहा है कि ये जो कोहरा और ये जो हल्की बारिश है, ये फसल के लिए अमृत है। धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के बाद भी झगड़े की घटनाएं सामने आ रही हैं। दो पक्षों में हुए झगड़े में 10 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। झगड़े में लाठी बड़ा जंग और फायरिंग की भी सूचना मिली। जिले की बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के बाद भी झगड़ों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देर शाम कंचनपुर थाना क्षेत्र के पंचीपुरा गांव में दो पक्षों में खूनी संग्रह व फायरिंग हो गई, जिसमें करीब बच्चों सहित 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामला को शांत करवा दिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस ने 10 लोगों को राउंड अप भी कर लिया गया है। गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। देर रात्रि मौके पर जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीण को शांत करवाया। वहीं 10 लोगों को राउंड अप भी कर लिया गया है। फिलहाल गाँव में शांतिपूर्ण तनाव बना हुआ है। कुंवारिया थाना क्षेत्र के सिमाल गांव में 11,000 केवीए की लाइन गिरने से 20 बीघा जमीन में लगी आग। नगर परिषद की 2 दमकलों ने पाया आग पर काबू। कुंवारिया थाना क्षेत्र के सिमाल गांव में 11,000 केवीए की विद्युत लाइन टूटकर गिरने से सूखे चारे में अचानक आग लग गई। हवा के साथ आग फैलने से करीब 20 बीघा जमीन में फैला सूखा चारा जलकर राख हो गया, जिससे गरीब किसानों का करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना के बाद राजसमंद नगर परिषद की 2 दमकलें मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं इसकी सूचना फैलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर मदद करने के प्रयास शुरू किए। 20 बीघा जमीन में फैली आग से गरीब किसानों के करीब 1.5 लाख रुपए का सूखा चारा जलकर राख। ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग। 25 नवंबर को हुए विधानसभा चुनावों के बाद 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर और चुनावों में प्रत्याशियों की हार जीत को लेकर जगह जगह गांव-गांव में चौपालें जमने लगी हैं। कठुमर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 2,28,022 हैं, जिसमें 1,61,911 वोट डाले गए। 75.5% मतदान हुआ था। इस विधानसभा में कुल 9 उम्मीदवार मैदान में थे। अब सामने यही देखा जा रहा है कि कौन बाजी पलटता है और कौन बाजी जीतता है। वही चुनावी गणितज्ञ व समीकरण बैठाने वाले भी कठुमर विधानसभा क्षेत्र में हुए चुनावों को लेकर कई सटीक आंकड़ा नहीं बता पा रहे हैं कि किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी। वहीं प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर ही चर्चा आम है। तो अब आगामी 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि किसकी हार होती है, किसकी जीत। लेकिन जगह जगह चर्चा आम होती जा रही है और लोगों में आपस में समर्थकों में भी आपस में बहसबाजी हो जाती है, हल्की फुल्की नोकझोंक भी हो रही है और अपने अपने पक्ष में समीकरण बताने में भी समर्थक या आम जनता जुटी हुई है। आगामी 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, हार किसकी होती है, जीत किसकी होती है। लेकिन सर्दी शुरू होते ही लोगों के शरीर में गर्मी भी पैदा हो चुकी है। इस बार राजस्थान भर में अच्छी बारिश होने के बाद तालाब हो या बांध ओवरफ्लो हो चुके थे, जिसके कारण क्षेत्र में किसानों को अच्छी रौनक देखने को मिली थी। लेकिन इस बार आपको मैं बताना चाहूँगा कि पाली संभाग का सबसे बड़ा बांध
जवाई बांध ओवरफ्लो होने के कारण किसानों को सिंचाई के लिए 4 पान दी गई है। एक पान पहले दे चुके हैं 21 दिन की और दूसरी पान 21 दिन की अब देने वाले हैं, लेकिन इसकी बैठक होने के बाद ही निर्णय किया जाएगा, क्योंकि 2 दिन पहले अच्छी बारिश होने के कारण किसानों को उसका फायदा मिला है। सबसे ज़्यादा फायदा रायडे की फसल, गेहूं की फसल और चने की फसल को लाभ मिल रहा है, जिसको लेकर अब किसानों के चेहरों पर रौनक देखने को मिल रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जोधपुर संभाग का कहे या पाली संभाग का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध से किसानों को करीबन 4,400 MCFC पानी दिया गया है, जिसमें किसानों को 21 दिन की 2 पान और 23 की 2 पान दी जाएगी। लेकिन एक पान पहले दे चुके हैं, जिसके कारण किसानों को खेतों में रायडे की फसल और गेहूं की फसल बो चुके हैं और अच्छी महावट होने के कारण किसानों को इस फसल को फायदा मिलने का संभावना है। भीलवाड़ा रोड बस स्टैंड पर आज एक बस के ब्रेक फेल हो जाने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग मामूली घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि भीलवाड़ा रोड बस स्टैंड पर एक बस के ब्रेक फेल हो जाने से बस अनियंत्रित होकर प्लेटफॉर्म पार करते हुए बनी हुई कैंटीन में जा घुसी। गनीमत ये रही कि जिस समय कैंटीन में जाने के बाद में कुछ ही दूरी पर वो बस रुक गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मगर कैंटीन में बैठे हुए लोगों में और बस स्टैंड पे अफरा तफरी मच गई। काफी संख्या में लोग जमा हो गए। इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आज सुबह एक रोडवेज बस जो कि अनुबंधित गाड़ी थी, उसके ब्रेक फेल हो गए। हादसा इतना गंभीर था कि हादसे के दौरान जो कैंटीन की जो दीवार थी और कैंटीन का जो काउंटर था पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। ये तो गनीमत ये रही कि हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बालोतरा जिले के गीड़ा क्षेत्र में सोमवार को विद्युत लाइन पर काम करने के दौरान विद्युत की चपेट में आने से संविदा कर्मी की मौत का मामला आज गर्मा गया। सोमवार को हुए हादसे में आज विद्युत कर्मी की नाहटा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर एकत्रित हुए और उचित मुआवजे व अन्य मांगों को लेकर नाहटा अस्पताल में धरना दिया। देर शाम को मांगे मान लिए जाने पर धरना समाप्त हुआ। बालोतरा जिले के गीड़ा क्षेत्र में सोमवार को एक संविदा विद्युत कर्मी विद्युत लाइन पर कार्य करते समय विद्युत आपूर्ति शुरू हो जाने से करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। आज दोपहर को उक्त संविदा विद्युत कर्मी रत्नाराम की बालोतरा के नाहटा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक संविदा विद्युत कर्मचारी था, जो संस्था क्षेत्र के GSS के अधीन काम कर रहा था। शटडाउन कर विद्युत लाइन की मरम्मत करने के दौरान अचानक विद्युत लाइन में विद्युत आपूर्ति होने से हादसा हुआ। परिजनों ने विद्युत कंपनी पर लापरवाही के आरोप लगाए। नाहटा अस्पताल में धरना देने के बाद जनप्रतिनिधि व मौजूद लोग भी मौके पर पहुंचे और कंपनी और परिजनों के बीच समझाइश की। गंगासर थाना क्षेत्र के मोहता सराय में बजरी की खादान पर बने 2 मकान ढहे, चला बड़ा हादसा। बता दें कि मोहता सराय में आज बजरी की खादान पर बने 2 मकान ध्वस्त हो गए। घटना बीकानेर के वार्ड नंबर 25 स्थित मोहता सराय रंगरेज भवन के पीछे की है, जहां खादान पर बने 2 मकानों का पीछे का हिस्सा ध्वस्त हो गया। दरअसल पिछले 2 दिन से लगातार हो रही रिमझिम बारिश के चलते खादान की मिट्टी ढह गई, जिसकी वजह से ये मकान भी ढह गए। पार्षद प्रतिनिधि मुजीब उर रहमान ने बताया कि मकानों के ध्वस्त होने से जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन मकान मालिकों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि मकान खादान पर बने हुए हैं। खादान की मिट्टी धंसने से 2 मकान पीछे का हिस्सा पूरी तरह से ढह गया। प्रशासन की समझाइश के बावजूद भी अभी भी कई मकान खादान पर बने हुए हैं। प्रशासन लगातार इनसे समझाइश कर रहा है कि यहाँ से मकान छोड़कर चले जाए, लेकिन फिर भी लोग अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ रह रहे हैं। करौली की मासलपुर थाना पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए थाने के जस्ट सामने चाय की थड़ी लगाने वाले एक गरीब परिवार की आर्थिक मदद करते हुए मिसाल पेश की है। दरअसल चाय की थड़ी लगाने वाले सीताराम की बेटी रिमझिम की शादी में भाई और मामा बनकर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने 2,82,501 रुपये का मायरा भरकर गरीब की मदद की है। दरअसल चाय की थड़ी चलाने वाले निर्धन पिता सीताराम को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बेटी रिमझिम की शादी के अवसर पर पूरा पुलिस थाना, पुलिस महकमे के बड़े बड़े आला अधिकारी उसके घर उसकी बेटी का मायरा भरने, मामा और भाई का फर्ज निभाने पहुंचेंगे। तो गरीब परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबसे खास बात तो यह है कि मानवता के लिए मिसाल पेश करने वाले
नेककार का बीड़ा मासलपुर थाने में कार्यरत हेड कांस्टेबल परमजीत सिंह द्वारा उठाया गया। पुलिस के जवानों ने गरीब पिता के घर पर पहुंचकर 2,82,501 रुपए की मदद की है, जिसमें घरेलू सामान सहित 1 लाख रुपए और 81,000 रुपए नगद मायरे में भरे हैं। बारां जिले में एकाएक 2 दिन से मौसम का मिजाज बदलता दिखा है। ऐसे में कई स्थानों पर हल्की बारिश तो कई स्थानों पर थोड़ी तेज बारिश हुई है। इससे क्षेत्र में सर्दी और गलन बढ़ गई है। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म वस्त्रों और अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं। वहीं मौसम परिवर्तन के साथ ही अस्पतालों में मरीजों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। अक्सर सर्दी जुकाम के ज़्यादा मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। वहीं क्षेत्र में हल्की बारिश होने से किसानों की फसलों में कहीं ना कहीं ये अमृत के समान बारिश साबित हो रही है। वहीं आपको बता दें कि सर्दी का प्रकोप बढ़ने से एकाएक लोगों की आवाजाही बाजारों में कम देखने को मिल रही है। वहीं लोग सर्दी से बचने के लिए तरह तरह के जतन करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि बुजुर्गों और बच्चों को इस सर्दी के मौसम में बचाव करने की जरूरत है। प्रतापगढ़ जिले के दरियावत उपखंड में ब्लाइंड मर्डर का हुआ खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 15 दिन पहले दरियावत में नदी पर मिला था एक युवक का शव। युवक के सिर पर चोट के निशान। नटेला निवासी दिनेश मीणा के रूप में हुई थी मृतक की पहचान। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी अभी भी है पुलिस की गिरफ्त से दूर। प्रतापगढ़ जिले के दरियावत थाना क्षेत्र में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 15 दिन पहले दरियावत में नदी पर मिला था एक युवक का शव। युवक के सिर पर थे चोटों के निशान। नटेला निवासी दिनेश मीणा के रूप में हुई थी मृतक की पहचान। अपने दोस्तों के साथ कपड़े खरीदने के लिए घर से गया था। दोस्तों ने डर के मारे नहीं बताई थी उनके साथ हुई वारदात। महिला के साथ आ रहे दिनेश और उसके दोस्तों पर लौटते हुए अज्ञात युवक ने किया था हमला। रात के अंधेरे में महिला के साथ दुष्कर्म की नीयत से किया था हमला। हमले में दिनेश के सिर पर आई थी चोट। भगवाना और हमला मीणा को किया गिरफ्तार। फरार आरोपी प्रकाश मीणा की तलाश जारी। आज शाम 5 बजे तेलंगाना में चुनावी प्रचार थम गया है। अन्य 4 राज्यों में मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तुलना में यह प्रचार काफी लंबा चला। तेलंगाना चुनाव में जीत दर्ज के लिए सभी राजनीतिक दलों ने जोर आजमाइश की। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के डेलीगेशन ने आज चुनाव आयोग में पीएम मोदी, अमित शाह और बीआरएस द्वारा लगातार अलग अलग तरीकों से आचार संहिता के उल्लंघन करने और मध्य प्रदेश में पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है।